हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए 11th वाले बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब जो है रेगुलर आपकी वीडियो आ ही रही है अल्टरनेट डे में, एक दिन 12th तो एक दिन 11th। चलिए आज जो है हम लोग का बात करने वाले हैं थोड़ी सी यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स को ऑलमोस्ट हमने कर लिया था। बैक्टीरिया का जो सेल था उस पर हमने बात करी, पूरे का पूरे जो है बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, मतलब प्रोकैरियोटिक प्राचीनतम आद्य कोशिका के बारे में बात कर लिया। अब हमें एडवांस टाइप के सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करना है। थोड़ी सी मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा और डिफरेंस भी करूंगा यूकैरियोट में सेल में क्या क्या अंतर है प्रोकैरियोट में। तो आगे थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स का। हेडिंग दीजिए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे बेटा बात करें तो यूकैरियोटिक, यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। और यू मीन्स क्या होता है बेटा? एडवांस्ड। और कैरियोटिक तो आप समझते हैं, ग्रीक वर्ड है कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो जी? एडवांस टाइप हो, ट्रू हो। तो क्या एडवांस क्या ट्रू? तो वैसा न्यूक्लियस जिसमें वह सेल जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एम बोले तो नरेंद्र मोदी नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन युक्त, झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, उस टाइप के सेल्स को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब कि क्या आप क्राइटेरिया ले सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या ऐसा विशेषता है। तो देर इज अ समथिंग एज लाइक अ कंपार्टमेंटलाइजेशंस, extensive compartmentalizations present in the eukaryotic cells in the form of cell organelle। कौन सा सेल ऑर्गेनेल भैया? तो जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, फिर जो है लाइसोसोम है। तो एक एक थैली बनाओ, कंपार्टमेंट बन बन के अलग अलग है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन है। देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द यूकैरियोटिक सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना? देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब that is a small bonded space as a cell organelle। सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन में आप क्या बात करते हो? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा सारा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, मतलब उसका गुण, अमुख्य गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में बात करें तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है? स्लो होता है। इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्लोअर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे कि इसकी साइज वगैरह ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना? और इसकी कंडीशन में हम बात करें तो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसा नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसको रख सकते हो? मोनेरा को छोड़ करके जितने भी 4 किंगडम है, चारों के चारों किंगडम हमारा यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। ठीक है ना? तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा
it is occurs in protista fungi plantae और एनिमेलिया। इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब हमारे पास आता क्या है कि दूसरी बातें हमको यहाँ पे कहने के लिए होगा कि भैया ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर नॉट लुक्स अलाइक, एक जैसा नहीं दिखता है। जैसे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसमें मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके लिए बात करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ सेल metabolic activity are lower than prokaryotic cell। कैसे भैया, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसके लिए एग्जांपल में है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे कि जिसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही कम होगा, ठीक है ना। मतलब कि सरफेस एरिया डायरेक्ट का रिलेशन हो जाएगा। जिसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा उस पर जो हीट लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि आपको मैं ये दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या अंतर है, ये आप अंतर देख लो, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। डिफरेंस between plant cell and animal cell। इधर हम प्लांट सेल करेंगे, इधर एनिमल सेल। प्लांट सेल, यहाँ पे एनिमल सेल। दोनों का डायग्राम से ही मैं लिटिल बिट डिफरेंस कर देता हूँ। प्लांट सेल में देखो बेटा, आप लोग मत बनाइएगा अभी। ये हो गया और इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही। बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियस और इस जगह पे जो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना, आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस है और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में कनेक्टेड होंगे। राइबोसोम यहाँ भी होगा,
ठीक है ना। यहाँ पे बेटा गोल्जी बॉडी, लैम्डा सेप्ट जो है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक्चुअली ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्लाइकोजन पानी उनी भरा हुआ है। ठीक है, आ जाएगा। हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे सेल वॉल, नीचे में सेल मेम्ब्रेन, ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SCR, ये है इधर वाला प्लाज्मो डेस्माटा, दिख रहा है ना, ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया। प्लाज्मो डेस्माटा, यहाँ पे परऑक्सीसोम, ग्लाइकोक्सीसोम, ठीक है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पानी होगा, साइटोप्लाज्म, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेटा, होता भी है नहीं भी होता, लाइसोसोम। ये है गोल्जी बॉडी, ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, ये पानी है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये मोर देन 90% वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्युपाई करने का काम करता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम बात कर लिए, ये है ATS राइबोसोम। ये हमारे पास एनिमल सेल की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा जो है, ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब के सब हो जाएंगे, तो आप इतने से याद रखो, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में जाकर के ठीक है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ये टूटेगा, लाइसोसोम, ठीक है ना, ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंट्रियोल होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो ही गया। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइक्रोविला हो गया, ठीक है ना, RER, SCR, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना।
पेरोक्सिसोम, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रोजोम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्रोमेटिन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अंदर पानी तो भरा हुआ है। और ये राइबोसोम है, टीएस राइबोसोम। ये क्या है बेटा, कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंसेस आप देख लीजिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आप अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सेल वॉल होता, वहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता, यहाँ पे नहीं होता, होता भी तो छोटा सा, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रोसोम होता, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे लाइसोसोम होता भी और नहीं भी होता है, जनरली नहीं होता, और यहाँ पे लाइसोसोम होता है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये साइज में क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, ये साइज में छोटा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन है कि क्लोरोप्लास्ट की हमने बात कर ली है, ये सारे के सारे बात कर लिया है। तो अब बिल्कुल माइक्रोबिलाई यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो मिला जुला के हमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखता होगा, ठीक है। चलो बेटा, इसको थोड़ा सा आगे चल के हम डिफरेंस कर लेंगे। थैंक यू।